और अब खबरें विस्तार से। जयपुर स्थित सीएमओ में संविधान पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल ने कहा कि संविधान की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। संविधान हमारे देश की आत्मा है। हमारी राज्य सरकार ने संविधान की भाषा को साकार किया है। लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो इसकी जो दृष्टि है वो व्यापक है। अगर ठीक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या करें तो सभी को उस संविधान के दायरे में रहना और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। मोदी जी का संविधान दिवस शुरू करने का निर्णय केवल एक परंपरा शुरू करने का नहीं था, बल्कि संविधान के मूल्यों, उसके आदर्शों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। और वो प्रयास इसलिए कि हम एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि संविधान के बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज का समय वो है क्योंकि संविधान में अधिकार भी है। हर व्यक्ति को अधिकार की चिंता रहती है, लेकिन उसमें निहित कर्तव्य भी है। लेकिन आज होड़ उस बात की है कि हमारा अधिकार क्या है। पिता पूछता है मेरा अधिकार क्या है, पुत्र कहता है मेरा अधिकार क्या है, पत्नी कहती है मेरा अधिकार क्या है, पोता कहता है कि मेरा अधिकार क्या है। लेकिन इनके पीछे निहित कर्तव्य के बारे में सोचना उतना ही आवश्यक है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को चुनकर हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम कहीं भी हैं, कई बार कहते हैं कि ये संविधान हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति को उसकी पालना करती है, उसके दायरे में रहते हुए उसके कर्तव्य को भी निभाना है और संविधान का जो हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाना है। हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान निर्माण में हमारे भारत रत्न बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अन्य महान शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है, जिनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की वजह से ही हमें ऐसा महान संविधान प्राप्त हुआ है। और महान इसलिए कि अगर दृष्टि डाल करके देखेंगे तो इससे कोई भी वंचित नहीं है। अगर ठीक प्रकार से हम इसका अध्ययन करें तो देश के हर नागरिक के लिए ये संविधान है। उसकी पालना और पालना के साथ साथ कर्तव्य दोनों उसमें निहित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े उन पंचतीर्थों का निर्माण करवाकर
हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब के योगदान को सम्मान देने का काम भी किया है, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने इस देश को दिशा देने का काम किया, इस देश को आज दुनिया में अगर हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम किया तो बाबा साहब ने किया। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और प्रभावी संविधानों में से एक है। ये न केवल हमारे लोकतंत्र का आधार है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये हमारे देश की शक्ति और एकता का प्रतीक है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कर्तव्यों की भी सीख हमें देता है। संविधान में जिस तरह से राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने विभिन्न योजना और नीतियों के माध्यम से संविधान की इस भावना को साकार किया है, चाहे वे जन कल्याणकारी योजनाएं हों या महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हो। राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अपने अधिकार और अवसर प्राप्त हो, ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। हम संविधान दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक पहल कर रहे हैं। हम संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की पालना के बेहतर प्रयासों को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को संविधान पार्कों का भ्रमण कराना प्रारंभ किया जा रहा है। सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना भी लगाई जा रही है। राजस्थान विधानसभा में संविधान दीर्घकाल